अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मैम, मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या आप? मुझे करने दीजिए। मेकअप तक तो ठीक है, लेकिन वो कपड़े हम कैसे पहनेंगे? हे भोलेनाथ, जैसे कल हमारा साथ दिया वैसे ही आज भी आप हमारी मदद कीजिए। नहीं रे, मजा नहीं आ रहा है। ये कॉस्ट्यूम के ऊपर लाइट पड़ने पर ऐसा चमक 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 चमकने को होना, ये तो फ्लैट लग रहा। सर मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं बताऊं आपको? कम ऑन टेल मी। दादी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी पिक्चर बन रही है जिसमें दादी सास की तारीफ करने के बजाय उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। माँ, आपको आना था तो आप आ जाते, मुझे क्यों बुला कर ले आई है यहाँ पे? इस बेतुकी जगह पे दम घुट रहा है मेरा। अभी तो सिर्फ दम घुट रहा है ओंकार, आगे आगे देखो सबकी सांसें चढ़ने लगेंगी। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। हाँ देखो, कैमरा, लाइट। अरे वाह शकुंतला, मान गए तुम्हें, तुम्हारी राधिया तो हीरोइन बन गई। वाह, ठाठ है तुम्हारे अब तो। देखा, कहा था ना हमने, हम कभी झूठ नहीं बोलते। बड़ा काम, बड़ा काम। आप लोगों का स्वागत होता। हीरोइन का फैमिली हीरोइन को देखने के लिए सेट पे आया, हमको अच्छा लगता। स्पॉट, ये लोग हीरोइन का फैमिली है, इनका अच्छे से मेहमान नवाजी करता, इनको उधर ले जाकर बैठाता, जो भी खाने पीने को मांगता इनको देता। ठीक है जी, हम अभी आता हैं? हेलो हेलो हेलो, सिग्नल नहीं है यहाँ पे। दादी, मैं एक मिनट बाहर से हो गया। माँ, सच सच बताना, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक ऐसे मौके की तलाश में जिससे राधिया का तमाशा बनाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दें। मैं तो जानती थी आप ऐसे ही कुछ करोगे। अरे आप सब लोग यहाँ? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी कला है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े। जो जला था उसको हटाकर ठीक कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई नया ड्रेस लेकर नहीं आएगा। राधिया, बेटा क्या हुआ? घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग आएंगे। मैम चलिए, आपका हेयर स्टाइल करना और कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है। जी आ जाइए। आप लोग आराम से बैठिए, हम तैयार होकर आते हैं। ये हमारे कपड़े हैं? हाँ, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। इस पे केप लग गया है तो ये और भी ग्लैमरस लग रही है। अब आपके बाजू नहीं दिखेंगे। थैंक यू भोलेनाथ। माँ, ये राधिया को मजाक उड़वाने का पूरा प्रोग्राम तो आपने बना लिया, लेकिन उसका मजाक उड़ेगा कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा है। सर, मैं हीरोइन का कॉस्ट्यूम में केप लगवाया है, तो अभी सीन उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, वैसे भी उसको बिना स्लीव्स का कपड़ा नहीं पहनना होता ना, अच्छा होता।
अब टेंट्रम कम दिखाए। अच्छा किया तो। अरे वाह राध्या, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है और कितनी सारी लाइट्स भी हैं। पता है, मेरा भी मन था हीरोइन बनने का, पर तुम्हारी किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम बन गई। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे दीदी, इसके बाल ना बहुत सुंदर बनाना, हमारी राध्या सबसे सुंदर लगनी चाहिए। मैम, ये आपका कॉस्ट्यूम यहाँ रख रही हूँ, फटाफट रेडी हो जाइए। जी। अब राध्या, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बुआ जी। उर्मी दीदी कहाँ चली गई? ये बुलंद देवी, तुम शूटिंग देखने आई हो या उर्मी की जासूसी करने? चुप बैठो। अरे कोई हीरोइन को बुलाओ यार, मैं शॉट समझता। मैम आ गई। अरे वाह, राध्या तो कितनी प्यारी लग रही है ना? ब्यूटीफुल, सुप्रा, वंडरफुल। नाइस। अभी मैडम हम पिक्चर में आपका ये इंट्रोडक्शन पहले शूट करेंगे। अभी आप एक्शन पे क्या करना, आप उधर से ऐसा कैट वॉक करते हुए और ये जेब को लहराते हुए ऐसा चक्री मार के इधर खड़ा हो जाना। ओके, गॉट इट। ऑल द वे, टेक योर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। चलो कम ऑन, लाइट्स, फुल लाइट्स। काश यहाँ प्रथम सर भी होते, उन्हें देखकर हमें थोड़ी हिम्मत मिलती। कोई बात नहीं राध्या, सब ठीक होगा, तुम कर सकती हो, खुद पर विश्वास रखो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से शूटिंग करना, बहुत अच्छी लग रही है। और अब होगा राध्या और प्रथम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी चक्री मारने गए, घूम जाओ।
ओके सर ओके। क्या बोल रहे हैं? अरे बंद करो, अरे रोको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राधे, मैं हूं ना। थैंक यू पति। अब भी क्या कर रहा है, बंद कर इसको। शूटिंग देखने का तो मजा ही कुछ और है। आज मुझे पता चला। वैसे तुम्हारी बहू ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों शकुंतला, वैसे तो तुम बड़ी संस्कारी बनी फिरती रहती हो, लोगों को ज्ञान बांटते फिरती हो। क्या अपने बहू को तुमने संस्कार नहीं दिए? इतने छोटे कपड़े पहन के कैमरा के सामने नाच रही थी, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे मैंने रील तो बना ली है, बस मेरे किटी वाले ग्रुप में सेंड करना बाकी है। नहीं आंटी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, खानदान की इज्जत का सवाल। बहू को शूट पे भेजने से पहले ही सोचना चाहिए था। लगता है तुम्हारा कारोबार ठप हो गया। इसके लिए बहू के साथ ऐसा काम करवा रही हो? चुप, अपनी ये भकर भकर बंद करो। शूटिंग देखने आई थी, देख ली ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे। वैसे भी यहाँ कोई प्रसाद नहीं बट रहा, और वैसे भी फिल्म की शुरुआत इतनी बढ़िया है तो फिल्म तो जरूर सिनेमा थिएटर में जाके देखनी है। चलो चलो जी, चलो चलो। माँ, ये सब क्या हो गया? इस राधिया की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माँ। राधिया, यहाँ बैठो, प्लीज रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम से आज हमारी और खानदान की इज्जत
सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कितने सारे लोग थे वहाँ, दादी की सहेलियां थी, घर वाले थी, पापा जी है, भैया बापू जी, और कितने सारे शूटिंग वाले लोग भी थे। सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आप वहाँ पर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी ना जानबूझकर नहीं किया। पहले उन लोगों ने ना हमें बिना बाजू वाले कपड़े दिए, उसे हमने पहनने से मना कर दिया। हमने उनसे बहुत विनती की, उसके बाद उन्होंने हमारे कपड़े पे वो चादर जैसी क्लिप लगा दी और तब जाके हम तैयार हुए थे। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। हमारे यकीन की जब तब से हमने कुछ नहीं किया। रिलैक्स रिलैक्स। देखो जो कुछ भी हुआ ना, उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही तुम बदल सकती हो। प्लीज इन सब बातों के बारे में सोच के ना कोई फायदा नहीं। तुम शांत हो जाओ। हाँ प्रथम सर पर आप तो हमारा यकीन करते हैं ना? राधिया देखो, मेरे यकीन करने ना करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा ना। तुम एक मिनट शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। हाँ पानी तो खत्म है, मैं बाहर से लाता हूँ। तब तक तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ अब रोना मत। लो हर दिन बेशर्मी की हदें पार करती जा रही है ये राधिया। जिन सहेलियों के सामने हम सिर उठा के चला करते थे, आज उन्हीं के सामने हमारी नाक कटा दी इस लड़की ने। देखा देखा हमका, अरे ऐसे ही हम नहीं खिलाफ है इस लड़की के। अब भुगत भुगत भुगत। अब जिस लड़की को घर की इज्जत बचाने के लिए लाए थे, आज उसी की वजह से तेरी जग हंसाई हुई है। मित्तल खानदान के नाम की मिट्टी पलीत कर दी इस लड़की ने। वो तो शुक्र है भगवान का कि ये सारा तमाशा हमारी आंखों के सामने हो गया, वरना हमारे साथ साथ पूरा देश इस तमाशे को बड़े पर्दे पे देखता। माँ जी, मुझे हमें लगता है कि किसी ने ना राधिया के ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की है। क्या करे तुम्हारी आंखों पे तो अंधविश्वास की पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी इस राधिया ने, जो तुम्हें सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसकी तो ना आरती उतारनी चाहिए। आज अगर प्रथम के दादाजी जिंदा होते, हे भगवान, ये तमाशा देख के शर्म से आंखें मूंद लेते। हमें तो दुख इस बात का है, अरे हम क्यों जिंदा बैठे हैं ये सब देखने के लिए। माँ मैं अरे हम मर क्यों नहीं चाहते। माँ भी क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। अब शांत हो जाइए। भगवान, ये ना बिजली हम पे गिर जाए या ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, हमें नहीं रहना जिंदा। नहीं हमें नहीं रहना। नहीं। ये औरत कौन है? एकदम नेचुरल एक्टिंग कर रही है। इनका ऑडिशन ले क्या? नेचुरल एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रही है वो। तुम चलो, आओ अपना काम पे ध्यान दो। ओंकार, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, संभालिए अपने आप को। ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कुछ करते हैं। राधा के सच्चे आंसू से पता चल रहा है कि इस केप के गिरने का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने खींचकर इस केप को निकाला हो। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या
सच में किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये तुम्हारे शर्मने के कारण मेरा पूरा शॉट खराब हो गया। जैकेट में उतार के रह गए। तूने इसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।